सीएम को क्या पत्र लिखे थे? हाँ, सीएम को भी दिया। क्या कार्रवाई हुई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ढाक के 3 पात हो गया। सब लोग जो हैं बाहर में प्राइवेट नर्सिंग होम चला। स्वास्थ्य मंत्री को लिखे थे तो पत्र लिखे हैं? हाँ, देखिए स्वास्थ्य मंत्री तो उसमें पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा क्रिटिकल कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं ले जाइए, रिम्स ले जाइए। अरे महाराज, रिम्स पोस्टमार्टम हाउस बना दिए आप लोग, वहाँ पैरवी चल रही है। आज स्वास्थ्य के नाम पर गरीबों की हत्या हो रही है हॉस्पिटल में। स्वास्थ्य के नाम पर पीएमसीएच लूट का अड्डा बना हुआ है। प्रमाण के साथ बताऊंगा कि जिस बंदे का पेट एकदम सही सलामत था, उसके पेट में इन्फेक्शन बना दिया इन लोगों ने। बोला जाइए असरफी में दिखाइए। पीएमसीएच से भी बदतर हाल सदर अस्पताल का है। और ये राजकुमार सिंह वहाँ जो बनाए गए हैं, प्रभारी बनाए गए हैं, ये एक दलालों की टीम वहाँ पैदा किए हुए हैं। सदर अस्पताल में खुली लूट चल रही है। बाहर की टेम्परेरी नर्सेज जो हैं वो वहाँ पूरा हॉस्पिटल चला रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग इस पर एक हाईकोर्ट में हम लोग एक जन याचिका फाइल करेंगे। इन लोगों का जितना भी कॉलम है जो इन लोग पूरा करते हैं उसकी जांच की मांग करेंगे। और जितने डॉक्टर पैरवी से यहाँ आ रहे हैं, जितने डॉक्टर अधीक्षक बन के आ रहे हैं, उन सबों की जांच की मांग हम लोग करेंगे। अच्छा वालिया जी, लगातार पीएमसीएच में दवाओं के बारे में, किल्लत के बारे में, सफाई के मामले पे, मशीन के मामले पे लगातार शिकायत आप करते रहे हैं, तो अभी क्या शिकायत लेकर आप पहुँचे थे उपायुक्त महोदय या मंत्री को जो लिखे हैं, सचिव को लिखे हैं? बात यहाँ ये है कि झारखंड में स्वास्थ्य के नाम पर जितनी लूट मची हुई है वो हमको पीएमसीएच में देखने को खुलेआम मिल रही है। हम लोग रात में भी पीएमसीएच जाते हैं। बहुत से हम लोग के जान पहचान के लोग हैं, फ़ोन करते हैं कि आइए भैया देखिए, हम लोग का इलाज नहीं हो रहा। ठीक है, हाउस सर्जन जो हैं वो वहाँ बड़े डॉक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। बड़ा डॉक्टर आज तक भी किसी भी मरीज को देखने नहीं जाता है। और बड़ा डॉक्टर जो है वो चैम्बर से बाहर ही नहीं निकलता है। अभी जो अधीक्षक जो बनाए गए हैं, विवादों में घिरे हुए अधीक्षक, जिनका कोई पीएमसीएच से लेना देना नहीं है, वो डॉक्टर एक साधारण डॉक्टर थे, उनको अधीक्षक बना दिया गया। और उनके पास जितनी भी शिकायतें जा रही हैं उनके कान में जूई तक नहीं रेंगती है, क्योंकि उनका बोलना है कि मेरा तो स्वास्थ्य मंत्री से सीधा संबंध है। अरे भैया, तुम्हारे स्वास्थ्य मंत्री से संबंध है या किससे संबंध है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जो गरीबों को जो सरकार ने जो सुविधा मुहैया कराई है वो लोगों को क्यों नहीं मिल रही है? गरीब लोग, मैं वहाँ देखा गलत तरीके से वहाँ जो है कार्य हो रहे हैं। कोई भी दवा मिल नहीं रही है, बाहर से दवाओं की पर्ची लिख के दी जा रही है। गरीब लाचार आदमी बोलता है कि ये कितने की दवा मिलेगी, तो नर्स डांटती है, बोली कि हम दुकान वाले हैं, तो जाओ दवा लेके आओ। उसमें क्या है, आधी दवा गरीब के शरीर में लगती है और आधी वही दुकान में फिर वापस चली जाती है। ये गंभीर जांच का मामला है। देखिए, सबसे बड़ा घोटाला आज क्या हो रहा है? आज पीएमसीएच में दवा घोटाला, डॉक्टर घोटाला, ये सारे घोटाले जो हैं बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार की मिली भगत से सरकार इस खेल में मिली हुई है, जिसके चलते इस तरह का खामियाना यहाँ के गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। अब पीएमसीएच में चले जाइए, पीएमसीएच में लोग जीने के लिए जाते हैं, लेकिन हमने देखा एक एक दिन में 10-10 गो लाशें वहाँ से निकल रही हैं। अरे भैया, कौन सा इलाज तुम कर रहे हो? समझे? एक आदमी के पेट में इन्फेक्शन हुआ, वो अपना इलाज कराने गया, समझे? डॉक्टर ने बोला इसको बाहर से इलाज कराइए, तो तुमने पीएमसीएच क्यों बना रखा है? इसको बंद करो। ये बड़े लोगों के लिए नहीं, ये गरीब के लिए बनाया गया है। अब कितना शिकायत कहाँ पर किए थे? इसकी शिकायत देखिए, हम लोग आपको पूरे धनबाद के प्रशासनिक पदाधिकारियों से लेकर के रांची के वरीय पदाधिकारियों तक हमने दिया। ठीक है, सबको मैंने दिया। और मैंने शिकायत में ये भी कहा कि इन सबों की जांच होनी चाहिए, इन सबों की जांच होनी चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाउस सर्जन जिनके पास कोई भी अभी तक डिग्री नहीं है, वो आकर के पेशेंट को देखते हैं। गर्भवती महिलाओं को सही से गर्भ से बच्चा पैदा करने के बाद उनको इन्फेक्शन दे रहे हैं, वैसे मामले हम लोग के पास। सीएम को क्या पत्र लिखे थे? हाँ, सीएम को भी दिया। क्या कार्रवाई हुई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ढाक के 3 पात हो गया। हमको जानकारी मिली कि अधीक्षक पर कार्रवाई हो रही है। आज तक अधीक्षक पर कार्रवाई नहीं हुई, डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं हुई।
सब लोग जो हैं बाहर में प्राइवेट नर्सिंग होम चला रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री को लिखे थे, तो पत्र लिखे हैं। हाँ लिखे हैं, लेकिन कोई देखिए स्वास्थ्य मंत्री तो उसमें पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री का तो इसमें कोई भूमिका ही नहीं। स्वास्थ्य मंत्री वही कर रहे हैं जो माफिया लोग कर रहा है। मैं खुल के बोलता हूँ, अगर जांच करवा ले, अगर मेरी बात गलत होगी तो मुझ पर कार्रवाई कर दी जाए, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। गरीब मांग क्या करना चाहते हैं चैनल के हम माध्यम से? लोग यही मांग करना चाहते हैं, या तो पीएमसीएच को बंद करो और नहीं तो गरीब का सही इलाज करो। देखिए क्रिटिकल केस जब होता है, हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा क्रिटिकल कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं ले जाइए रिम्स ले जाइए। अरे महाराज, रिम्स पोस्टमार्टम हाउस बना दिए आप लोग, वहाँ पैरवी चल रही है, गरीब का इलाज नहीं हो रहा। ज़मीन पर गरीब यहाँ से जा कर के सड़कों पर पड़े हुए हैं, वो इलाज बोलता है सरकार बोल रही है हम बहुत गरीबों के लिए कर रहे हैं। भैया यहाँ तो स्वास्थ्य आप दे ही नहीं सकते, लोगों की ज़िंदगी बचा ही नहीं सकते, लोगों की ज़िंदगी के साथ आप खेल रहे हैं और आप बोलते हैं कि हम स्वास्थ्य दे रहे हैं। अरे आप तो मौत दे रहे हैं। इस तरह के जो कार्य हैं वो अब धनबाद में नहीं चलने वाले हैं। बहुत जल्दी हम लोग इस पर एक निर्णय लेंगे, हाईकोर्ट में हम लोग एक जन याचिका फाइल करेंगे और इन लोगों का जितना भी कॉलम है जो इन लोग पूरा करते हैं उसकी जांच की मांग करेंगे। और जितने डॉक्टर पैरवी से यहाँ आ रहे हैं, जितने डॉक्टर अधीक्षक बन के आ रहे हैं, उन सबों की जांच की मांग हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज स्वास्थ्य के नाम पर गरीबों की हत्या हो रही है हॉस्पिटल में। स्वास्थ्य के नाम पर पीएमसीएच लूट का अड्डा बना हुआ है। कुछ दलालों ने वहाँ पीएमसीएच को घेर रखा है। कमीशन खोर जो है वहाँ जो है कमीशन खोरी कर रहे हैं, बाहर से दवाइयाँ मंगाई जा रही हैं। बोलिए, गरीब के लिए एम्स कहे जाने वाले पीएमसीएच को भी लूट का अड्डा बना दिया। मैं आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा कि जिस बंदे का पेट एकदम सही सलामत था, उसके पेट में इन्फेक्शन बना दिया इन लोगों ने। बोला जाइए असरफी में दिखाइए, जाइए फलाना जगह भी दिखाइए। 1 लाख तो 1.5 लाख तो गरीब कहाँ से 1.5 लाख और 1 लाख रुपया लाएगा? वो तो खुद मर जाएगा, उतना सुनने के बाद खुद ब खुद मर जाएगा। ये तो हाल है। और ये लोग क्या मेडिसिन विभाग के एचओडी बना दिए हैं, वो आज तक कहाँ है किसी को पता ही नहीं है। ये आपको पीएमसीएच में एचओडी भी है मेडिसिन विभाग का। के बारे में, सदर अस्पताल के बारे में कहा जाता है कि वहाँ भी पीएमसीएच वाला हाल है। अरे वहाँ तो उससे भी बदतर हाल है, पीएमसीएच से भी बदतर हाल सदर अस्पताल का है। और ये राजकुमार सिंह वहाँ जो बनाए गए हैं, प्रभारी बनाए गए हैं, अरे उनके बारे में तो जितना बोला जाए वो कम होगा। राजकुमार ये एक दलालों की टीम वहाँ पैदा किए हुए हैं, समझे। अगर पीएमसीएच में इलाज नहीं होता है, लोग वहाँ से भाग करके आते हैं सदर में कि सर देखिए इलाज नहीं हो रहा, तो बोलते हैं रिम्स चले जाओ, यहाँ फ्री में आपको एम्बुलेंस मिल रही है। अरे भैया, उसकी जेब में पैसा है कि नहीं रिम्स जाने के लिए? बोलता सरकार वहाँ दवाई दे रही। हमको बताइए कहाँ दवाई दे रही है भैया? जो यहाँ ठीक हो सकता है उसको आप रिम्स क्यों भेज रहे हैं? क्या वजह है? इसका मतलब आप लोग डेली जो है ये सब करके बड़ा कमीशन का खेल खेल रहे हैं, जो बहुत ख़राब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब जो है लाचार और बेबस आपके हॉस्पिटल में जा रहा है इलाज कराने के लिए। मैं आपको इसके सारे प्रमाण दे दूंगा, सदर का भी प्रमाण मैं आपको दूंगा कि सदर हॉस्पिटल में क्या क्या घोटाले हो रहे हैं और कौन कौन लोग इस घोटाले में शामिल हैं और कौन कौन इसमें दलाली कर रहे हैं। जो लोग अभी बताया जाता है कि अखबारों के माध्यम से पता चला है कि जो नोडल पदाधिकारी वहाँ के हैं उनका तबादला होता है और दूसरे दिन पता चलता है कि उनका जो है तबादला रद्द हो गया है। देखिए, मैंने क्या कहा अभी, जब यहाँ स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो भ्रष्टाचार की दलदल में घुसे हुए हैं, तो इस तरह के लोग तो खुद ब खुद भ्रष्टाचार फैलाएंगे। अभी मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये वित्तीय प्रभार लेने के लिए ये सारा खेल कर रहे हैं कि हमको जो है वित्त का प्रभार मिले। सदर अस्पताल में सदर अस्पताल में खुली लूट चल रही है, वहाँ कोई किसी को देखने वाला नहीं है। अरे वहाँ जो नर्सेज हैं, जो बाहर की टेम्परेरी नर्सेज जो हैं, वो वहाँ पूरा हॉस्पिटल चला रहे हैं।